क्लास 10th इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक आपकी चल रही है। चलो, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, इसके है ना ऑब्जेक्टिव देखेंगे अपन। विच ऑफ दिस इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, मतलब इनमें से कौन एनी का जो है लंबे समय से मित्र है। तो हर डॉग उसका कुत्ता, हर कैट उसकी बिल्ली, हर फादर उसके पिता, या हर डायरी उसकी डायरी। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही होगा। विच इज दिस इज एनीज लॉन्ग वेटेड फ्रेंड, हर डायरी। विच ऑफ दिस नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी, मतलब ये है इनमें से जो है कौन सा नाम एनी ने अपनी डायरी का रखा था। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है KITTY, किटी जो है उसने अपनी डायरी का नाम रखा था। 76, विच ऑफ दिस असाइंड एनी एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स विषय पर निबंध जो है एनी को किसने दिया था। तो पहला जो ऑप्शन है उसके टीचर का नाम है मिस्टर किजिंग, ठीक है, ये उसके मैथ्स के टीचर हैं। तो इनने जो है उसको चैटर बॉक्स नाम का एक जो है निबंध लिखने को दिया था। 77, एनी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज, एनी ने डायरी लिखने का फैसला किया क्योंकि शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, कि उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था। शी वॉज अ गुड राइटर, वह एक अच्छी लेखिका थी। शी लव टू एक्सप्रेस हर थॉट्स, वह अपने विचार व्यक्त करना पसंद करती थी। या फिर डी ऑप्शन है शी वांटेड टू बी डिफरेंट, वह अलग होना चाहती थी। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है एनी डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड, उसका कोई करीबी दोस्त नहीं था। विच ऑफ दिस इज ट्रू अबाउट एनी, एनी के बारे में इनमें से कौन सा सही है। तो शी वॉज आउट स्पोकन, शी वॉज केयरलेस, है ना, ठीक है। तो शी वॉज रूड, तो यहाँ पहला आएगा कि वो ज़्यादा मतलब है ना ज़्यादा बातें करती थी, तो वो एक प्रकार से मुखर थी। शी वॉज आउट स्पोकन, ठीक है। उसके बाद है मिस्टर किजिंग आस्क्ड एनी टू राइट एन ऐसे अस, जो है जो एक निबंध जो दिया था लिखने के लिए कहा था वो क्या था। अ होमवर्क, अ प्रोजेक्ट, अ पनिशमेंट, इट वॉज फॉर द स्कूल मैगजीन, वह स्कूल की पत्रिका के लिए था कि एक परियोजना थी कि एक सजा थी। तो क्या आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर 79 का जो है एक सी, एक पनिशमेंट था, एक प्रकार से उसे जो निबंध लिखने को दिया था वो एक प्रकार की सजा थी उसके, तो एक पनिशमेंट था। 80, हु वाज मिस्टर किजिंग, मिस्टर किजिंग कौन थे। हर टीचर, उसके शिक्षक थे। हर काउंसलर, उसके सलाहकार थे। या हर प्रिंसिपल, उसके प्रिंसिपल थे। या हर रिलेटिव, उसके रिश्तेदार। तो पहला ऑप्शन जो आपका ये हर टीचर। विच ऑफ दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स मिस्टर किजिंग, मिस्टर किजिंग का बढ़िया वर्णन इनमें से कौन सा है। जोवेल एंड क्रिएटिव, स्ट्रिक्ट एंड इनोवेटिव, है ना। तो यहाँ पर इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका सही होगा। बिल्कुल वो सख्त थे, कैसा थे, स्ट्रिक्ट थे, है ना, ठीक है। 82 है ना, व्हाट वाज, है ना, व्हाट वाज मार्गोट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट, इसका जो ऑप्शन है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। हु लिव्ड इन बोगिन्स हाइट्स, है ना, बोगिन हाइट में कौन रहता था। मेडी, पेगी, जेन या वांडा। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी होगा, वांडा जो है बोगिन्स हाइट पर रहती थी। विच ऑफ दिस डिस्क्राइब्स द प्लेस बोगिन हाइट्स, विच ऑफ दिस डिस्क्राइब्स द प्लेस बोगिन हाइट्स, है ना। तो वो किस प्रकार का स्थान है, बोगिन हाइट्स का वर्णन किस प्रकार का है। तो मडी एंड अनक्लीन, मतलब बिल्कुल मेला और अशुद्ध है। क्लीन एंड ब्यूटीफुल, स्वच्छ और सुंदर है। क्वाइट एंड मॉडर्न, शांत और आधुनिक है। या काम एंड डिलाइटफुल, है ना। तो मतलब शांत और रमणीय स्थान है। कैसा स्थान है, तो वो है ना मडी स्थान है, मतलब है ना मेला और थोड़ा सा अनक्लीन स्थान है, ठीक है। व्हाट वाज वांडास ट्रू नेम, है ना। तो वांडा का असली नाम क्या था, ठीक है। तो उसका नाम था वांडा पेट्रोन्स्की, ठीक है। ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वांडा पेट्रोन्स्की उसका ट्रू नाम था, असली नाम यही था। हाउ मेनी ड्राइंग डिड वांडा ड्रा, तो वांडा ने है कितने चित्र बनाए थे। तो ऑप्शन बी आपका 100, ठीक है। हु डिड मेडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट, मेडी ने सोचा था कि कौन प्रतियोगिता जीतेगी।
वांडा, मेडी, है ना, मिस मेसन या पेगी। तो यहाँ मेडी ने क्या सोचा था कि जो पेगी नाम की लड़की है वो ही इस कॉन्टेस्ट को जीतेगी। ठीक है। पेगी क्राइडेड फॉर आवर्स इफ, पेगी जो है वो घंटों रोती अगर, यदि चिल्ड्रन वर मिसट्रीटेड, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, एनिमल्स वर मिसट्रीटेड, है ना, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वांडा वास मिसट्रीटेड, मतलब वांडा के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, शी वास मिसट्रीटेड, या फिर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार, तो वो क्यों रोती थी, क्योंकि एनिमल वर, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा कि जानवर के साथ कोई दुर्व्यवहार करता था तो वो घंटों तक उसके लिए रोती थी। विच क्लासरूम डिड चिल्ड्रन सीट इन, बच्चे किस कक्षा में बैठते थे, तो रूम 11, 11, रूम 15, 15, रूम 12, तो डी ऑप्शन होगा रूम 13, कमरा नंबर 13। वेयर इन द क्लासरूम डिड वांडा सीट, वांडा कक्षा में कहाँ बैठती थी, तो फर्स्ट रो पहली पंक्ति में, आगे की पंक्ति में, द लास्ट रो अंतिम में, या मिडिल में, मध्य में, या एनीवेयर कहीं भी। तो कहाँ बैठती थी वो, द लास्ट रो, है ना, सबसे अंतिम पंक्ति में। 91, वाई डिड वांडा से शी हैड 100 ड्रेसेस, वांडा ने क्यों कहा कि उसके पास 100 जोड़ी कपड़े हैं या 100 जो है 100 ड्रेसेस है, बिकॉज शी हैड देम, है ना, क्योंकि वह उसके पास थी। हर फादर हैड अ शॉप ऑफ क्लॉथ्स, उसके पिता के कपड़ों की दुकान थी। शी वांटेड टू काउंटर द अदर गर्ल्स, या वह दूसरी लड़कियों से मुकाबला करना चाहती थी। बिकॉज शी हैड द डिज़ाइन ऑफ 100 ड्रेसेस इन हर माइंड, क्योंकि उसके दिमाग में 100 जो है डिजाइनें थी, पोशाक की 100 डिजाइन थी। तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी जो इसका वो सही होगा। इसीलिए वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस है, बिकॉज शी हैड द डिज़ाइंस ऑफ 100 ड्रेसेस इन हर माइंड, क्योंकि उसके दिमाग में 100 जो है ड्रेसें थी। 92, वाई डिड वांडा यूज टू सीट इन द लास्ट रो, वांडा जो है आखिरी पंक्ति में क्यों बैठती थी, बिकॉज शी डिडंट स्कोर वेरी गुड मार्क्स, क्योंकि उसने बहुत अच्छे अंक प्राप्त नहीं किए थे। बिकॉज हर फीट वर कवर्ड इन डर्ट एंड मड, उसके जो है पैर जो है उसमें मिट्टी और कीचड़ लगी हुई थी। बिकॉज हर फ्रेंड्स सीट देयर, क्योंकि वहाँ उसके दोस्त बैठे थे, या नो वन रियली नोस, को उसे कोई नहीं जानता था। तो यहाँ लास्ट रो में बैठने का कारण उसका बी है, बिकॉज हर फीट वर कवर्ड इन डर्टी एंड मड। ठीक है, क्योंकि उसके जो पैर है वो पैर मिट्टी और कीचड़ से लगे हुए थे, ढके हुए थे इस प्रकार से। ठीक है, कवर्ड का मतलब ये होता है कि उसके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। 93, इन व्हाट वे पेगी वाज क्रूअल टू वांडा, इसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, हु रोट द नोट ऑफ मिस मेसन, मिस मेसन को जो है नोट किसने लिखा था, तो उसके पिता ने, वांडास फादर, वांडा के पिता ने दिया था जो है मिस मेसन उसकी जो है टीचर को। हु वॉज मोर एंग्जियस फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम वांडा, मतलब ज़्यादा चिंतित कौन था, जो है वांडा के उत्तर के लिए कौन अधिक उत्सुक था, तो वांडास फादर, पेगी, मिस मेसन या मेडी। तो ऑप्शन होगा आपका डी यहाँ पर, मेडी। 96, हु फेल्ट हर सेल्फ कवर्ड आफ्टर वांडा लेफ्ट स्कूल, किसने जो है वांडा के स्कूल छोड़ने के बाद जो है हर सेल्फ, है ना, कवर्ड मैंने कायर महसूस कर लिया, खुद को कायर महसूस किया, वो कौन थी, लड़की जो वांडा स्कूल छोड़ के चली गई थी, उसके बाद अपने आप को कायर समझ रही थी, तो वो थी मेडी। ठीक है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ड्रेस इन पेगीज डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पर तो पेगी की जो डिज़ाइन है उसमें पोशाक का रंग क्या था, तो यहाँ ऑप्शन आएगा बी, ग्रीन। क्या था, ग्रीन। यह वांडा की ड्रेस के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है पेगी की डिज़ाइन के बारे में, ड्रेस इन पेगीज डिज़ाइन, तो ग्रीन। 98, व्हाट वाज मेडीज रिएक्शन ऑन रिसीविंग द ड्राइंग। ठीक है, तो जो है मेडी की क्या रिएक्शन थी, ठीक है, क्या प्रतिक्रिया थी, तो वो क्या थी, उदास थी, सैड। क्या आएगा यहाँ पर, सैड। हाउ डिड मेडी नो दैट वांडा हैड ड्रॉन द ड्रेस फॉर हर, कि मेडी को कैसे पता चला कि वांडा ने उसके लिए ड्रेस तैयार की है,
द गर्ल wearing द ड्रेस लुकिंग लाइक मेडी, कलर्स ऑफ ड्रेस वर मेडीज फेवरेट, वांडा हैड टोल्ड दैट हर ड्रेस वार। तो यहाँ पहला ऑप्शन आएगा आपका, द गर्ल wearing द ड्रेस लुक्ड लाइक मेडी, ड्रेस पहने लड़की है ना वो मेडी जैसी लग रही थी। 100 जो है, वांडा वाज मेड फन ऑफ हर, ठीक है, तो वांडा का जो है मजाक बनाया गया था, ठीक है। हर क्रिएटिविटी, हर इंटेलिजेंस, हर अपीयरेंस, मतलब उसकी उपस्थिति में वो सामने रहती तब उसका मजाक उड़ाते थे। तो यह डी ऑप्शन आपका होगा, है ना, ठीक है। वांडा वाज मेड फन ऑफ हर, तो ये हर अपीयरेंस, ठीक है, उसकी उपस्थिति में ही, है ना, वांडा का मजाक उड़ाते थे। इसके आगे भाग के लिए आप जो ऊपर दिख रहा है इस वीडियो को अवश्य देखें।